अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल आज की बात में। और आज हम एक इंटरव्यू लेंगे एक ऐसे काश्तकार का जिसने टमाटर बीज के काफ़ी सारे पैसे बनाए। आज हम देखते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने पैसे ज़्यादा बनाए, कम बनाए, या एटलीस्ट प्रॉफिट में थे या लॉस में थे। तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका ये कारोबार उन्होंने फ़र्स्ट टाइम किया था, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ वैस अनवर साहब को, और मैं दावत देता हूँ कामरान साहब को कि वो पहला सवाल उनसे पूछें जनाब। जी, बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो रवायती फार्मिंग है, वो दम तोड़ती जा रही है। उसकी जगह पे लोग फार्मिंग को छोड़कर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो जन्म ले रही हैं, और पाकिस्तान में इस चीज़ को मोस्टली कंसिडर किया जा रहा है कि जो हमारे रनिंग एक्सपेंस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये हमारे लिए कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो वैद साहब जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ये एक मॉडर्न एग्रीकल्चर तरीके को अडॉप्ट किया और वो अपना एक्सपीरियंस बयान करते, तो हम पूछते हैं वैस भाई कि आपको फर्स्ट टाइम इसका कैसे ख्याल आया, और इसमें आप फर्स्ट टाइम जो बीज इस्तेमाल किया वो कहाँ से लिया, इसकी जो मुकम्मल स्टोरी है वो आपको बताते हैं वैस भाई। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट टाइम जो है इसका इरादा जो बना था, वो आपको पता है कि जिस वक्त कोविड में सारे कारोबार जो हैं वो बंद हो गए थे और लॉकडाउन चल रहा था, तो हम लोग भी फारग बैठे हुए थे और डिस्कशन हो रही थी हमारी कि क्या काम किया जाए जो कि लॉकडाउन के बीच में हम अपने कोई ना कोई एक्टिविटी जारी रख सकें। तो वो एक मजाक से बात शुरू हुई कि थोम लगा लेते हैं, और एक जगह भी मौजूद थी अ, मेरे पास। तो उसमें हमने ये किया कि थोम का बीज ढूंढना शुरू किया। एक गार्लिक का, आपको पता है, बड़ा फेमस बीज आजकल चल रहा है। तो GRC1 नाम है उसका। जी बिल्कुल। अच्छा। तो वो तलाश करते करते, फिर मशवरा करते करते हम लेट हो गए काफ़ी। तो उधर से फिर बात आ गई टमाटर के ऊपर, और इसी प्रोसेस के बीच में एक दो तीन चार फार्मिंग जो कर रहे थे टमाटरों की मुख्तलिफ जगहों पे, उनसे रब्ता हुआ। और आल दो हम टमाटर के केस में भी लेट थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं थे। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम इतना करते हैं कि ग्रीन हाउस सा बना लेते हैं टनल की शक्ल का, और स्टार्ट में सिर्फ तजर्बा करते हैं कि बात शुरू हुई थी 100 150 200 पौधे लगाने से। लेकिन हमने जब बीज मंगवाया और लगाना शुरू किए, तो जगह को फिलअप करते हुए तो हम तकरीबन 4000 पौधों के ऊपर चले गए सिर्फ टमाटर के। तो वो फिर एक एक्टिविटी से ये हुआ कि एक स्टार्टअप कह लें कि उसमें कन्वर्ट हो गया मामला। ये आपने कौन से मंथ से स्टार्ट लिया था? हमने जिस वक्त बीज लगाया था उसका जो पहला दिन था वो था दिसंबर का सेकंड वीक था, सेकंड, हाँ सेकंड वीक का कोई एंड था। तो आपने सर्दियों में लगाया और इसी वजह से वो टनल फार्मिंग की। तो ये मुझे बताएं कि ये अगर आपने सर्दियों दिसंबर में स्टार्ट किया है, तो क्या ये अच्छा टाइम है, बुरा टाइम है? और स्पेशली जो आपका इलाका है, जेलम का इलाका, उसके हिसाब से ये टाइम से लेट था या वक्त पे था? हम कम से कम 1 से 1.5 माह लेट थे। अच्छा। हमें नवंबर के स्टार्ट में या इवन अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के एंड में जो है इस बीज को जो है वो अ, कर देना चाहिए था, तो यानी ताकि हम उसकी कह सकते जर्मिनेशन हैं कि अर्ली हो ये जाती। जो इस वक्त है ये एग्जैक्टली बेस्ट टाइम है फार्मिंग का। अभी जो है, अगर आप कहें कि बीज लगाना, तो आज जो डेट है, तो नवंबर का मिड गुजर चुका हुआ है। तो हम्म। अभी भी जो होगा वो लेट होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस वीक में अगर कोई स्टार्ट करता है तो ही कैन अचीव। अगर हम दिसंबर के मिड में स्टार्ट करके अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं, तो ठीक है। व्हाई नॉट इन वैस नवंबर। भाई आपका क्योंकि फार्मिंग का कोई सबका एक्सपीरियंस नहीं था, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो अगर कोई भी बंदा इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो मिस्टेक्स जो आपने दोहराई और वो आप अगर बता दें तो वो इससे बच सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने शुरू ही मिस्टेक से किया था कि हम 1 से 1.5 माह लेट थे। उसके बाद उसके बीज को बोने से लेके फिर जब पनीरी तैयार होती है उसे शिफ्ट करने तक, उसके बाद पौधे को ग्रो करके उठा के ऊपर लेके जाने तक, फिर उसकी जो हिफाजत की जाती है पनीरी की, छोटे पौधे की, जब तक वो प्रोडक्शन देना शुरू करता है, या इवन फूल लगने तक, जितनी गलतियां हो सकती हमने सारी की थी। और हर गलती करने के बाद जब हमें पता चलता था कि हम गलती कर बैठे हैं,
तो फिर हमारी दौड़ें लग जाती थी, फिर कभी किसी से मशवरा ले रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो सुन सुना के बस करना शुरू किया। लेकिन इन द एंड ये है कि मामला सेट हो गया और प्रोडक्शन हमने बड़ी अच्छी ले ली उससे। लेकिन आपने तो बहुत गलतियां की, तो जाहिर है वो उसका इम्पैक्ट जो है आपके रनिंग एक्सपेंस के ऊपर बहुत आया होगा। तो अल्टीमेटली तो डेफिनेटली ये जो आपका बिजनेस होगा वो लॉस में गया होगा। देखिए पता क्या है इसमें, इसमें एक चीज़ ये है कि जब आप कोई कारोबार कर रहे होते हैं तो उसका वाहिद हल आपके पास, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता उसका, कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो आपका सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन, वो होता है जो लोग पहले काम कर रहे हैं, आप उधर सर्वे करते हैं, विजिट करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं। तो उनसे मशवरा करने के बाद जो हमने एस्टिमेट बनाया हुआ था उससे एटलीस्ट डबल खर्चा हमारा हुआ था, या उससे भी थोड़ा ऊपर चला गया होगा। लेकिन जिस वक्त हमने प्रोडक्शन ली और मार्केट में जाके बेचना शुरू किया, और उसमें भी हमें काफ़ी स्टार्ट में, क्योंकि एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हमें लॉस हुआ, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपने उसी में से रास्ता निकालना है। तो ज़्यादा एक्सपेंसेस करने के बावजूद, गलतियां करने के बावजूद, हमें इन द एंड जो है इसमें प्रॉफिट हुआ था। वो बेशक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन प्रॉफिट हुआ था, लास्ट में हम नहीं थे गए। अच्छा, एक तो एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ऊंचा आपको बोलना पड़ेगा, माइक में वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है। तो दूसरा ये कि मुझे, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो काइंडली ये शेयर करें कि ये आपका एक बीघे में या एक एकड़ पे क्या खर्चा बना था, और उसमें आप अगर गलतियां ना करते, कौन कौन सी गलती थी जिसकी वजह से खर्चा ज़्यादा आया। कोई स्प्रे मिस कर दिया था, डबल कर दिया था, कोई बीज बोते वक्त कोई गलती हुई थी। तो अगर हम अब बारी बारी गलती, जो गलतियां आपने की और उनकी वजह से जो खर्चा ज़्यादा आया और जितना कम हो सकता था, तो अगर आप उसे फी एकड़ या एक बीघे के हिसाब से आप हमें बता दें ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली जो थी गलती वो तो ये थी कि हमने अ, बीज परचेज करने का जो है टमाटर का। टमाटर का, हम्म। ठीक है, वो डिसीजन करते हुए हमारे पास 8 से 10 ऑप्शंस थे। उसमें सस्ते बीज भी थे, महंगे बीज भी थे। ठीक है। तो उस वक्त एक माइंडसेट हमने ये बनाया कि जी के जिसके पैसे ज़्यादा हैं, जो महंगा बीज है और कंपनी जो है वो एक अच्छी है, तो हम उसी का लें। हमने लिया था F1 साहिल, ठीक है। ठीक है। तो वो बिल्कुल वो लिया, और उसके हमने पैक्स मंगाए। हमें अंदाज़ा नहीं था कि एक पैक के बीच में कितने होते हैं, क्योंकि हमने तो बिल्कुल हम्म। एक तजर्बा करना था, एक्सपेरिमेंट करना था। तो वो हमने पैक ज़्यादा मंगा लिए और बीज ज़्यादा थे। तो जब एक पैक खोला, उसे लगाया, तो क्योंकि बीज जो है हम ट्रे के बीच में लगा रहे थे, सर्दियाँ थी, मौसम ठंडा था, उसे कवर भी करना था, उसका एक हम्म। खास टेम्परेचर मेंटेन करना था ग्रीन हाउस बना के। तो फिर जेलम जो है आपको पता है एग्रीकल्चर सिटी तो नहीं है, यहाँ पे मटेरियल जो है वो अवेलेबल भी नहीं है, और अगर अवेलेबल हो भी तो वो मार्केट से बहुत ज़्यादा महंगा है, जो वो इलाके जहाँ पे काश्तकारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो हमें लोकल ही परचेजिंग करनी पड़ी ट्रेज वगैरह की, जिसके भी में बीज लगता है। ठीक है। फिर उसमें एंड टाइम पे ये हुआ कि आधा बीज हमारा लग गया, ठीक है। और आधा जो था उसके लिए ट्रे अवेलेबल नहीं थी। वो उन्होंने कहा जी कि हम दूसरे शहर से मंगा के देंगे, 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो फिर हमने उसमें ये किया कि जो अंडे की गत्ते की ट्रे होती हैं जिसमें अंडे रखते हैं, ठीक है। हमने वो इस्तेमाल शुदा ट्रे फार्मों से जाके उठा ली पोल्ट्री के, ठीक है। और उसमें मिट्टी वगैरह डाल के और सारा जो मटेरियल बनाया होता है और उसमें बीज लगाया। तो ये गलती थी या ये ठीक निकल गया, जो अंडे में आपने बीज निकाला था, ठीक पनीरी पनीरी बन गई इसकी? इसमें हमें दो चैलेंजेस आए, जो थी प्लास्टिक की जो नॉर्मल ट्रे होती है उसके बीच में पौधा जो है वो स्लो ग्रो किया, अंडे की में पनीरी बड़ी तेजी से ग्रो की। तो ये तो एक वाज़ेह डिफरेंस था जो हमारी यानी कि आप पनीरी कह थी। रहे हैं कि प्लास्टिक वाले से बेहतर अंडे वाले थे? मैं दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ। प्लास्टिक वाले में जर्मिनेशन लेट हुई, अंडे वाली में जर्मिनेशन तेज हुई। जर्मिनेशन मतलब पौधा? बीज में से पौधा ठीक है। निकलने को अगर दूसरे में उसने 6 या 7 दिन लिए हैं, तो अंडे वाली में 2 या 3 दिनों में आपको नजर आता था कि पौधा निकलना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये ठीक है। एक डिफरेंस था दोनों में। जर्मिनेशन जो थी वो अंडे वाली में तेज थी। तो ये तो फिर गलती ना हुई है, तो बल्कि आपको फ़ायदा हो गया। मैं आपको बताता हूँ फिर इसमें। दूसरा जो था वो ये था कि जो अंडे के गत्ते की ट्रे थी, उसमें जो पनीरी थी वो आपको साफ नज़र आता था क्लियरली कि वो बहुत हेल्दी है, उसकी जो शाख है वो भी मोटी है और बहुत हेल्दी पनीरी है। ठीक है। ठीक है, वो अपने बिल्कुल छोटा पौधा जो है वो भी अपना पूरा दिखा रहा था कि अपने वजन को उठा रहा है। ठीक ठीक है, है। स्ट्रेट है, खड़ा हुआ है।
जो थी प्लास्टिक की ट्रे, उसमें स्टार्ट में हेल्दी नहीं था पौधा। लेकिन उसमें इश्यू ये था कि जब आप उसे पानी लगा रहे हैं और मिट्टी में भी नमी है और वो भी गीला हो रहा है, तो अंडे वाली जो ट्रे है गत्ते की, वो गलना शुरू हो गई। अच्छा, वो गलना शुरू हो गई। गलना शुरू हो गई। ठीक है, हमने ठीक है। फिर उसमें ये किया कि बड़ी एहतियात के साथ, जिसमें ऑब्वियसली हमारा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगा, कि हमने वो अंडे वाली ट्रे के नीचे एक और ट्रे लगाई, अच्छा, अंडे वाली ही, उसे अंडे डबल यानी किया, डबल कर दिया। उसे ठीक है, डबल कर दिया। ठीक है, इससे पहले को ज़्यादा गलती और उठाने के काबिल ना रहते, तो वो उसी वक्त टूट रही थी, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से एहतियात से उसे शिफ्ट किया ताकि पनीरी खराब ना हो। ठीक तो है। सारी ट्रेन डबल कर दी, तो ये था कि उसमें ये मामला कवर हो गया। लेकिन पनीरी की ग्रोथ उसमें बेहतर थी। ग्रोथ बहुत अच्छी थी उसमें। तो अभी अगर आपको दोबारा करने का मौका मिले तो आप ये प्लास्टिक में करेंगे या डबल अंडे की ट्रे यूज़ करेंगे? मैं ये करूँगा कि डबल अंडे की ट्रे और उसके नीचे कोई प्लास्टिक की बेस। तो ये तो फिर खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि वही एक पौधे का? प्लास्टिक की ट्रे नहीं होगी ना, लेकिन उसकी बेस कुछ ऐसी होगी ताकि उसे मूव करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पनीरी का जो ग्रोथ है अंडे की ट्रे में, हाँ, गत्ते के बीच में, बहुत अच्छी है। तेज़ है। अच्छे दिन कितने बचते हैं? दिन तो वही है, जब आपने उसने जिस वक्त 2.5-3 इंच का तकरीबन हो जाना है, तो उसके बाद आपने और मौसम के हालात देख के आपने उसे शिफ्ट करना है बाहर ज़मीन में। तो वो तो आपका अपना एक माना है, लेकिन उसमें ग्रोथ जो है वो आपको क्लियरली नज़र आती है कि डेली आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आता है। कि मैं आपको ये मामला बता दूं कि हमारे इधर पठान लगाते थे सर, जो बड़े एक्सपीरियंस थे, कोई 20 साल हम्म, से 25 साल से लगा रहे थे। वो जब आके हमारी पनीरी देखते थे, तो वो हम्म। हैरान हो जाते थे कि जी बड़ी हेल्दी पनीरी है। अच्छा, ओके। यानी कि जो लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं टमाटर का, और वो भी हैरान हो रहे थे, और आप ये कह रहे हैं कि उसमें आपने कुछ नहीं किया और सिर्फ सिर्फ गत्ते के जो ट्रे है उसके अंदर उसे उगाया था, जिसकी वजह से उसकी कोई ग्रोथ ज़्यादा हो ना, गई। मटेरियल दोनों ट्रे में एक जैसा था। दोनों जो है वो एक ही एनवायरनमेंट में पड़ी हुई थी। ठीक है। और दोनों ट्रेस जो हैं उन्हें जो भी उनके ऊपर काम हो रहा था, उन्हें यानी कि पानी मिल एक रहा ही था। कमरे के अंदर सारी पड़ी हुई हम्म। थी। हाँ, एक ही एक ही शेड के शेड एक ही बनाया शेड हुआ के था। अंदर पड़ी हाँ। हुई थी। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे कंक्लूजन करते हैं वैस भाई। अब ज़ाहिर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो आप इसको किस तरह कंक्लूड करेंगे कि क्या ये मिथ बनी हुई है कि पाकिस्तान में ये फार्मिंग है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है? आप अपना इसके बारे में, आप ये एक्सपेरिमेंट तो आप कर चुके हैं, तो क्या आप दूसरों को मशवरा देंगे कि क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, स्पेशली हम टमाटर की भी अगर बात करें तो? बिल्कुल, देखें, जो है आपका प्रॉफिट, वो आपका दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है सबसे पहले ऑब्वियसली आपकी इनिशियल कॉस्ट कितनी है। जो हमारे केस में क्योंकि तजर्बा नहीं था, तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो गई। उसके बाद दूसरा जो मामला है वो है कि आप प्रोडक्शन कितनी लेते हैं। ठीक है। आपका एक पौधा जो है वो, अगर आपको रफली कह रहा हूँ कि अगर आपको 2 किलो देता है, तो क्या आप उससे 3, 4 या 5 किलो ले सकते हैं? अगर तो ये है तो वो आपको सेव कर जाएगा मामला। ठीक है। ठीक है। तीसरा ये है कि आपका सेल चैनल क्या है। तो उसमें अभी तो ये है कि नॉर्मली जिस तरह सब्जी आप देखते हैं कि मंडी में जाके बिकती है, ठीक है। तो मंडी में जाके अगर आप बेचेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, मेरा एक्सपीरियंस झेलम के लिहाज से और इधर लोकल प्रोडक्शन करके और झेलम की मंडी में जाके बेचने का मामला ये है कि आप प्रॉफिट में कभी नहीं जा सकते अगर मंडी में अपना सारा माल बेचें। अच्छा, इन तीनों को अगर आपने प्रायोरिटाइज करना हो कि सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत है दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, तो आप क्या मतलब, अगर रेट अच्छा लग जाए तो आप प्रॉफिट में चले जाते हैं, ग्रोथ अच्छी हो जाए तो फिर आप प्रॉफिट में चले जाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इन तीनों में से? इनमें तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो स्टेप है, क्योंकि ये तीनों स्टेप वाइज आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनिशियल कॉस्ट को रिड्यूस करना, लेकिन उसे इस तरह से रिड्यूस करना कि आपकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट ना हो। वो उसकी कोई मिसाल आप दे सकते हैं? उसकी मिसाल ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने महंगा बीज लिया था, और हमने ये इनिशियली सोचा कि बीज क्योंकि हमने महंगा ले लिया, गलती कर लिया। ठीक क्योंकि है। लोग हमें कह रहे थे कि जो बीज जो बताने वाले थे वो मुख्तलिफ बीज की परफॉर्मेंस बता रहे थे कि ये भी उसी जैसा है। ठीक है। और उन्होंने वो लगाया हुआ था जो वो हमें रिकमेंड कर रहे थे कि जी कि ये कीमत में उससे 3 गुना सस्ता है, 4 गुना सस्ता है, लेकिन परफॉर्मेंस वही है। ठीक है, तो बीज की सिलेक्शन पे आप पहले बचत कर सकते हैं। बचत कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने डिसीजन देखा कि वो हमारा डिसीजन बेहतर था, क्यों? क्योंकि उनके मुकाबले में हमारे बीज की जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा थी। हमने जितनी ट्रे लगाई थी, क्योंकि हमने एक एक, क्योंकि इनिशियली काम कर रहे थे, तो हम गिन गिन के लगा रहे थे। पता है, जिस वक्त आप स्टार्ट में करते हैं तो एक अंदाज तो हमें पता था कि हमने कितने बीज लगाए हुए हैं एग्जैक्टली।
और उसके बाद हमें ये भी पता था कि हमने एग्जैक्टली क्या कितना पौधों का काउंट जो है वो बाहर ट्रांसफ़र किया और लगाया है, कितने जर्मिनेट किए हैं, और उसे हमने पनीरी में से खेत में क्यारों में ट्रांसफ़र किया। हमारी जो जर्मिनेशन थी वो 98% थी। अच्छा, यानी कि आपके तकरीबन सारे पौधे ही निकल आए। तकरीबन सारे, बहुत अच्छा, जो है वो ये आपने एक ही बीज ट्राई किया या कोई और भी ट्राई किया हमने था? बाद में एक और बीज भी ट्राई किया था, लेकर हम्म। आए थे, उसे भी ट्राई किया था, और उसकी जर्मिनेशन देख के ही हमें अंदाज़ा हुआ था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा बीज नहीं होगा, दूसरा बहुत कम होगा था, मतलब आधा भी नहीं होगा आप ऐसे। आधा, तकरीबन कह लें कि आधा होगा। अच्छा, यानी कि इस बीज की परफॉर्मेंस आप पर कोई निशानी भी है अच्छे बीज की, या बीज पुराना हो जाए तो उसका भी कोई नुकसान है? इतना मेरा तजुर्बा नहीं है कि मैं बता ठीक दूँ, है। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि हमारा जो हमने जो 2 चेक किए थे बीज, उनमें से जो पहले जो हम समझ रहे थे कि गलती कर बैठे हैं, ज़्यादा पैसे लगाए हैं, वो बीज जो है बहुत अच्छा था। वो हमारी गलतियों के बावजूद भी उसने कहा कि जी कि मैं आपको उग के दिखाऊँगा। ठीक है, तो इसमें आपने एक ये बोला कि आपने फिर उनसे काश्त करने के बाद 4 गुना ग्रोथ लेनी है, प्रोडक्शन लेनी है। हाँ, ये चीज़ है ना कि आपने कॉस्ट किधर रिड्यूस करनी है। सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ैक्ट पता हो कि हमारे बीज ने कितना टाइम लेना है जर्मिनेट करने में, एक रेंज हो, ठीक है? वो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी, तो हमने उसे कब तक रखना है शेड के बीच में, जहाँ पे आपने उसका ग्रीन हाउस बनाया हुआ है उसके बीच में, हम्म। और उसके बाद किस डेट को, किन तारीखों में आपने उसे बाहर ट्रांसफ़र करना है। उस वक़्त कौन-कौन सा मटीरियल है जो आपने उसमें डालना है। जैसे टमाटर पे फंगस बड़ी जल्दी अटैक करता है, तो आपने वो एंटी फंगल अच्छी से अच्छी डालनी है, उसमें बचत नहीं करनी। ये आपका बेल वाला टमाटर था? बेल वाला ठीक टमाटर है। था। और इसके बारे में और ये ऊपर जाता है, ज़ाहिर बात है, इसे सपोर्ट चाहिए होती है। तो इसके सपोर्ट के लिए जो आपने इंतज़ामात करने हैं वो अच्छे से अच्छे करने हैं। हमने मतलब शुरू में बचत की, अच्छा, और हमने बाँस वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें जो थी वो हमने मुख्तलिफ तजर्बे किए। वो आपने कभी लगाए बांस? कभी सोटियाँ लगाई, कभी बाँस लगाए, ठीक कभी है। पोल लगाए, कोई चीज़ वज़न नहीं उठा सकी, टूट गई, आंधी तूफ़ान की वजह से कोई चीज़ डिस्टर्ब हो गई, तो इस ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि हमने हर तरह की गलती की है, और इस वजह से हमारे पैसे ज़्यादा लगे हैं। तो इन चीज़ों में आप इनिशियल कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं कि एक ही दफ़ा अच्छी क्वालिटी का स्ट्रक्चर बिल्ड कर लें। तो वो अच्छी क्वालिटी, अब बांस का तो आप बता रहे हैं कि वो टूट गया, तो फिर ऑप्शन क्या है दूसरा? नहीं, बाँस जो है उस एंड पे हमने बाँस लगाए थे, ठीक और है। मज़बूत बाँस लगाए थे जो सबसे मोटा और अच्छी क्वालिटी का होता है। अच्छा, यानी कि आप शुरू में आपने कहा कि टमाटर ही हैं कि इधर वज़न किधर बता, लेकिन कितना का वज़न वो होगा जो आपने एक पौधे दरमियाने का, बांस लगाए वो टूट गए, वो तो फिर टूट गया। आपने मोटे अच्छी क्वालिटी के बांस लगाए। अच्छी क्वालिटी का, उससे पहले हमने पोल के साथ एक चाइना से तार मंगवाई थी, उसका स्ट्रक्चर बनाया। वो ठीक है। अपेरेंटली बड़ा कामयाब लग रहा था, लेकिन उसमें बैड लक ये हुई कि वो तो सिक्योरिटी वगैरह के मामलात ना होने की वजह से कोई काट गया सारी तारें। अच्छा, मैं तीसरा जो बेचने का प्रोसेस है उस पे भी मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर ये ग्रोथ में कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई स्प्रे में या कोई खुदाई में, खाद डालने में, तो वो भी बता दें। उसमें सबसे पहला मामला ये है कि जिस वक्त हमने टमाटर शिफ्ट कर दिए, और उसके बाद ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि एंटी फंगल के बारे में, फंगल का जो अटैक है उसके बारे में हमें एक पढ़ा लिखा बंदा जो अरसे से काम कर रहा था, उसने बड़ा अच्छा गाइड किया। तो हम्म। उसने जो चीज़ें बताई थी वो ला के हमने सारी अप्लाई की, और उसका स्केड्यूल हमें पता था, हमने स्केड्यूल फॉलो किया। उसमें हमने स्प्रे में गलती नहीं की, हमने अच्छी कंपनी का और ढूंढ के इस चीज़ पे भी नज़र रखी कि मार्केट में बहुत सारे लोग कह रहे थे 2 नंबर मिलता है, तो उसकी कुछ निशानियाँ वो बताते हैं हर एक के बारे में। तो वो चीज़ें हमने सारी उधर पूरी की, तो हमें फंगल का अटैक नहीं था हुआ। अच्छा, इसमें अगर आपके पास इसे मैं बाद में इसे मैं समराइज़ करके दोबारा से ये सवाल पूछूंगा, लेकिन मैंने ये सुना है कि इंडिया के अंदर शायद वो वायरल स्प्रे भी कोई करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। वो उसके बाद मामला ये हुआ कि जैसे पौधे ग्रो किए, और क्योंकि पौधों को बाहर शिफ्ट करने के बाद भी जब हमने किया, तो उस वक्त भी ये तकरीबन जनवरी का टाइम चल रहा था। हम्म। तो उन्हें शिफ्ट करने के बाद उस वक्त भी ठंड थी, तो उनके ऊपर हमने फिर कवर लगाए, ठीक है? ठीक है। और उन्हें फिर मौसम से बचाने के लिए किया, और ये मेरे ख्याल से फ़ेब के एंड तक ये मामला इसी तरह से रहा कि वो मौसम से डिस्टर्ब हो रहे थे। ये जब आपने कवर लगाया तो उस वक्त बेल का साइज़ क्या हो चुका था? 4 फुट तक चली गई हुई थी।
तो फिर आपने कवर उसे कैसे किया? फुल ऊपर एक ऊंचा फुल 6 ऊपर वो फुट? तकरीबन ठीक है। एक तो 6 फुट का होता ठीक है। है, जिस वॉकिंग टनल होती है, एक ठीक है। छोटी टनल होती है और एक वॉकिंग टनल होती है। पौधे के लिए मोस्टली छोटी टनल लगती है, लेकिन बेगल के लिए वॉकिंग टनल लगती है। ठीक है। हमें अंदाज़ा नहीं था, तो ये भी करती थी कि हमने जो टनल अपनी बनाई, वो ना वॉकिंग थी और ना वो छोटी थी, वो दरमियानी सी थी। तो उसमें बंदा जो है वो हॉकी के प्लेयर की तरह एंटर हो सकता था, जिस तरह वो खेलते हैं झुक के, यानी कि झुक के। झुक ठीक के। है। लेकिन उसने गुजारा हमारा ये कर दिया कि फेब के मिड तक तकरीबन मामला कवर हो गया। और ठीक है। उसके बाद जब हमारा टाइम आया उतारने का, तो पौधों को कोई इतना इफेक्ट नहीं था हुआ। और जैसे ही मौसम खुला, तो आपको दूर से खड़े होकर पूरे एरिया में जहाँ पे लगे हुए थे पौधे, हम्म। आपको हर पौधे के ऊपर पीले फूल जो हैं वो बड़े क्लियर नजर आए। और हम बड़े खुश हो रहे कि तितलियां आ रही हैं और तितलियां जा रही हैं और फूलों पे बैठ रही हैं। और आप देखते हैं कि जी कि हमारे पौधे भी सारे बचे हुए हैं और बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है। तो तो ये भी हमारी, तितली तितली आना क्या अच्छी बात है, बुरी बात? क्योंकि मुझे आपके कहने के अंदाज से लग रहा है कि तितली शायद पौधे के लिए नुकसानदेह। जी यही चीज़ हुई कि हम बड़े खुश थे, हम तितलियों को देख के वीडियोस बना रहे थे। ठीक है। और उसके बाद ये हुआ कि वो जो फूल निकले हुए थे वो गिरना शुरू हो गया। अ, अच्छा, ठीक है। उसको अब हमने इंक्वायर करना शुरू कर दिया कि ये क्या मामला हुआ, क्योंकि जाहिर बात है फूल गिर जाएगा तो आगे फ्रूटिंग तो नहीं होगी। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ना ऊंचा बोलना फिर पड़ेगा। हमें ये अंदाज़ा हुआ, पूछने के बाद वीडियोस भेजी, तस्वीरें भेजी, एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जा रहे हैं, मशवरे ले रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि वो तितलियां जब आ रही थी और बैठ रही थी, तो वो दे गई अंडे और उसमें से लार्वा वगैरह निकला। और वो छोटी छोटी सुंडियां जो हैं वो आके अब फूल के ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो वो टाइम था जिस वक्त तितलियां आ रही थी और जा रही थी और हम खुश हो रहे थे स्प्रे करने का, जो हमने मिस किया। अच्छा, और उसके ठीक है। बाद सुंडी का एक बहुत तगड़ा अटैक शुरू हुआ, ये तो सीधा सीधा नॉलेज की कमी की ठीक नॉलेज है। की कमी की वजह से। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि स्प्रे वगैरह और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। उसमें फिर हमने बहुत सारे तजर्बे किए और एग्रेसिव होके, प्रोएक्टिव होके फिर उस मामले को कवर करना शुरू किया। लेकिन यह कि उसकी वजह से पहली हमारी प्रोडक्शन शायद में भी डिले हुई हो, जो पहली तोड़ाई होनी थी, क्योंकि पहले बहुत सारे फूल डिस्टर्ब हो गए। लेकिन अगला जो मामला है वो हमारा बड़ा अच्छा हुआ। उसके बाद हमने सुंडी को घुसने नहीं दिया उधर। यानी आप रूटीन में स्प्रे करते थे, हर रूटीन, हफ्ते स्प्रे एक करते थे, स्केजुअल महीने बनाया में था। एक दफ़ा करते थे? हमने एक स्केजुअल बनाया था जिसमें डिफरेंट किस्म के स्प्रे थे, और वो डिफरेंट किस्म के कीड़ों के लिए और सुंडियों के लिए जो रिकमेंड किए जाते हैं वो, और उनका कम्बिनेशन बना के। तो ये स्केजुअल ये था कि वीक में कह लें कि 1 से 2 स्प्रे ज़रूर होते थे। अच्छा, वीक में 1 से 2 ये होते थे। उसी वक्त जो है हमने कुछ और रिसर्च करना शुरू की, तो हमें पता चला कि वो जो एक ख़ास किस्म की सुंडी थी जिसने अटैक किया था, जो सबसे मुश्किल से गई, सबसे एंड में सबसे मुश्किल से ख़त्म हुई। अच्छा, उस वैसे तो हमने अमेरिकन सुंडी सुनी है। हाँ, ये एक अलग किस्म की थी, इसका नाम वो देसी नाम है कुछ, अब इस भी मेरे जहन में नहीं है। तो उस सुंडी का साइंटिफिक नाम निकाला, उसके ऊपर रिसर्च की, देखा। तो इंडिया में एक स्प्रे है जो कि बायोलॉजिकल स्प्रे, वो बायोलॉजिकल और इस स्प्रे में फ़र्क क्या है? उसमें हमारा जो स्प्रे है वो है यहाँ पे वो केमिकल बेस्ड है। वो इस सुंडी के या नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, या उसके स्किन पे अटैक करते हैं, या वो पौधों पे लगा होता है, वो जिस वक्त फ्रूट या पत्ता या फूल खाती है उसके अंदर जाता है तो वो मर जाती है। वो एक्चुअली ठीक। उसके लिए जहर होता है। ठीक है। उसके बाद एक स्प्रे आता है जो कि तितली को या इस तरह परवाने को नहीं आने देता, वो स्मेल हो जाती है उसकी वजह से। ये केमिकल है। ये केमिकल है सारे। ठीक है। वो जो बायोलॉजिकल स्प्रे है इंडिया में, उसकी एक जितनी हमारी स्प्रे के ऊपर कास्ट आई, उसकी कास्ट तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो हमारी करंटली कास्ट है उसका सिर्फ 5% होगी, अगर हमारे पास वो इंडिया वाला स्प्रे अवेलेबल होता। तो वो टोटल स्प्रे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है? है ही नहीं है, यहाँ पे नहीं है। हमने मंगवाने की भी कोशिश की, लेकिन टाइम शॉर्ट था। कुछ एक दो रास्ते निकले कि जिनसे वो आ सकता था। दूसरा ये है कि वो स्प्रे का आपको पूरा स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक या दो मरतबा कर दें तो वो एनफ है। इसलिए क्योंकि वो एक्चुअली स्प्रे के अंदर जो है वो कल्चर होता है सुंडी के, एक वायरस है उसका। ठीक है। तो जिस वक्त पहली दफ़ा सुंडी उसे खा लेती है, उसके अंदर चला जाता है, तो वो बीमार होके मर के गिर जाएगी सुंडी। सुंडी। अच्छा, ठीक है। और वो एक से दूसरी सुंडी को भी लग जाता है।
वायरल है क्योंकि जिस वायरल है। तरह कोविड एक से दूसरे को लग जाता है, हाँ, ये सुंडियों में लग वो इस जाता है। तरह का ठीक है। है। और अगर ठीक है। अगर कोई जिंदा भी है और वो कैरियर है उसके, और किसी परिंदे ने उस सुंडी को खा लिया, तो परिंदा जहां पर जाके अपना वो फजला करेगा, रिपीट वो करेगा, तो वो आगे उस खेत में भी वो वायरस फैलेगा और हाँ, सारी सुंडियां मर जाएंगी। तो इस सुंडियों के लिए तो नुकसानदेह है, ह्यूमंस के लिए नुकसानदेह नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यानी कि इंसानों के लिए बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, कमरान साहब, मैं इस पे मैं आपको से ये पूछता हूँ कि ये देखिए, एक किसान है, वो स्प्रे मंगवाना चाह रहा है, उसे उसका नॉलेज भी है, तो पाकिस्तान में स्प्रे ही नहीं अवेलेबल वायरल, इंडिया में अवेलेबल है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? जी, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि फार्मर जो है वो उस तरह से दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिस तरह के इंडिया में। इंडिया बेसिकली वैसे भी एक बड़ा मुल्क है। दूसरा, हमारी ये एक मिथ बन गई है, जो हमारी फार्मिंग हो रही है वो भी रवायती फार्मिंग हो रही है, और मॉडर्न हम्म। फार्मिंग की तरफ किसान जो है वो या एजुकेशन इसकी नहीं ले रहे हैं और इससे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। अब देखें ना, आपके ये ज़रई यूनिवर्सिटियाँ हैं, आपके ज़रई अदारे हैं, वो इसमें क्या कर रहे हैं? आम किसान तो चलें इतनी रिसर्च नहीं कर पाता, तो ये अदारों में इतने इतने लोग भरे बैठे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अगर इस तरह का इंडिया जैसे मुल्क में वो स्प्रे अवेलेबल है, हम कोई यूएस कनाडा यूरोप यूरोप की बात नहीं कर रहे, तो क्या पाकिस्तान में नहीं आ सकता वो स्प्रे? डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो उस तरह से मुस्तैदी से काम नहीं कर रहे हैं जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं। डेफिनेटली वो हमसे रिसर्च में आगे हैं, इसलिए उनके पास मौजूद है, या मार्केट गैप्स को देखते हुए वो इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि ये अब लास्ट हम उस पे आते हैं, हमने ये भी देख लिया कि बीज की काश्त कैसे करनी है, उसमें बल्कि आपको जो ट्रे नहीं मिली, शुरू में आपने समझा कि नुकसान हो गया, लेकिन एक्चुअली फिर आपके वो जर्मिनेशन बेहतर हो गई, प्लांट वो जो पनीरी की ग्रोथ है वो अच्छी हो गई। तो लेकिन उसके बाद हमने ये स्प्रे वगैरह भी डिस्कस कर लिया। अब टमाटर जब आपके पास आना शुरू हो गया, तो उसे जो बेचने का प्रोसेस है, उसमें क्या चीज़ थी जो आप बेहतर कर सकते थे? किधर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ? किधर आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं हुआ? तो ये चीज़ें ज़रा बताइएगा। टमाटर बेचने में अब सबसे पहले ये था कि जिस वक्त आपका टमाटर रेडी हो गया, हम्म। तो अब उसकी तकरीबन आप कह सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना एरिया है, ठीक है। और उसके ज़ाहिर बात है मौसम अभी क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाता है उसकी अ, तैयार जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। तो जब मौसम ठंडा होता है, अगर आपकी एक दिन छोड़ के तुड़ाई हो रही है या 2 दिन छोड़ के हो रही है, फिर टाइम एक ऐसा आता है कि डेली आपकी तुड़ाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है। ठीक है, जैसे जैसे वो अपने सीजन में इन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो हमारी जब पहली तुड़ाई हुई, तो अनएक्सपेक्टेड था, आप कह सकते हैं कि जी कि पूरा एकड़ भी नहीं था, और हम्म। हमारी तुड़ाई जो है वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर थी। यानी सैकड़ों में थी, पहली बहुत अच्छी तोड़ाई थी। आपने 1 एकड़ से कम एरिया में की, एक बीघा, एक बीघे में थी। 1 बीघे की तोड़ाई आपने की, हाँ, तो एक उससे बीघा। कितनी प्रोडक्शन आपको मिली पहली तोड़ाई में? पहली जो तुड़ाई थी वो तकरीबन 200 से 250 की थी। अच्छा, और ये 200 250 है, ये मैक्सिमम कितने पे गया है जितना अरसा आपने तोड़ाई है? 700 साढ़े 700 पे। 1 बीघे से आप 700 साढ़े 700 भी लिया है, एक यानी पर तुड़ाई बीघा? में। एक ठीक तुड़ाई है, में। एक तोड़ाई में। ठीक हम्म। है। तो वो हमने दो 250 जो है उसमें से कोई 50 किलो आगे पीछे गिफ्ट कर दिए, ठीक है। और दो पहली जो थी तुड़ाई, और ठीक। 200 जो है वो हमने भेज दिया मंडी, ठीक है। और मंडी से हमें मिला 950 रुपया। 200 का 9.5, तो ये कमरान साहब कितने रुपए किलो बना? जी, कैलकुलेट कर लीजिए तो जो मेरे ख्याल से ये मुनासिब है तो ये कोई तो। 200 को अगर आप 5 से 5 रुपए किलो भी नहीं बना, ये तो कम बना उससे। बस वो थ्रोइंग प्राइस बन गई फार्मर का, वहां से जो है वो सारी उसकी जो मेहनत ज़ाया होती ये नजर नौ आती सौ है। रुपया जो रिटर्न था ना, इसमें आड़ती वगैरह का और मजदूरी निकाल के और किराया निकाल के, और ये वो था जो हमें बचत देख, ये तो टेक टेक बचत ही है होम ना। अमाउंट जो ठीक थी है। ना, ठीक वो है। 950 रुपया थी, 200 किलो की। अच्छा, ठीक है, तो यानी कि आपको एक किसान, नॉर्मल किसान को उसमें तकरीबन 5 से 6 रुपए किलो के हिसाब से उसका बिका है। ठीक है। तो अभी अगर आप दूसरी तड़ाई तीसरी तड़ाई, क्या ये एक दिन हुआ है या इसी तरह मंडी में रेट लगता रहा है? यानी मंडी में रेट है, दूसरी तुड़ाई पे भेजा, वो तकरीबन 3 या 4 दिन बाद तुड़ाई हुई थी, और उसमें भी यही, बल्कि उसमें इससे भी हालात बुरे हो गए, क्योंकि आपका अच्छा। बहुत सारी जगहों से टमाटर आना शुरू हो गया मंडी में, अच्छा, क्योंकि यानी जारी कि बात है पूरा टमाटर मुल्क ज़्यादा है। हो गया। सबसे पहले सिंध ठीक से है। आना शुरू होता है, फिर लोकल भी आना शुरू हो गया, हाँ। केपीके वाली साइड से भी आता है टमाटर।
तो ये आपको देरी इस वजह से हुई कि क्योंकि आपने जो काश्त में डिले किया था, वरना आपको 1-2 महीने तक एक आध माह शायद पहले भी होता, लेकिन रेट में हमने ये एनालिसिस किया कि इतना डिफरेंस नहीं था पड़ना आड़ती के पास। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि बेचने का तो फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है, तो लगा रहे खुद उतार के घर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी देख के खुश होते रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है ज़ाया होता हुआ भी अच्छा नहीं था लग रहा। अच्छा, इससे पहले कि आप ज़ाया में जाए, मैं इसी को ज़रा देख लूँ कि मंडी में जितना अरसा आपने मंडी में भेजा है, उसमें आपका कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेट लगा, ताकि एक रेंज आ जाए हमारे पास। रेट राउंड अबाउट यही रहा है, उसमें यानी कि आप वो 4, दो 5, चार 6 दो रुपए के मद इसीलिए में ही रहा है पूरा। इसलिए रहा है 10 रुपये, और 10 से ऊपर नहीं गया किलो का रेट। और ये आपने टमाटर कितने माह तक लगाए हैं? ये बेल का मेरा सुना है 8 माह तक शायद इसका होता है ये स्पैन। तकरीबन हमने जिससे प्रोडक्शन ली थी वो 4 से 5 माह तक ली थी। 4 से 5 माह में आपको 10 रुपए से ज़्यादा रेट नहीं मिला। मिल ही नहीं सकता क्योंकि दो रेट 3 रुपए से शुरू होके उस 10 रुपए तक। उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है रेट अच्छा, वैसे ही। उसके बाद मजीद गिरना शुरू हो जाता हाँ, है। शुरू में ठीक हमें है। फिर थोड़ा अच्छा रेट कह लें कि एक तो बारे में थोड़ा सा, लेकिन 10 से ऊपर नहीं गया। अब ये कह सकते हैं कि उसमें आपकी मजदूरी भी पूरी नहीं होती, जो तुड़ाई वगैरह पे आपके फार्म पे जो बंदे हैं काम कर रहे हैं, इस रेट पे मजदूरी भी पूरी नहीं हो तो सकती। आप बता रहे थे कि आप प्रॉफिट में गए हैं। जी। तो अगर मजदूरी भी पूरी नहीं थी हो रही मंडी मंडी में बेच के, तो फिर ऐसा ऐसा क्या किया कि मतलब आपको प्रॉफिट होना शुरू हो गया? हमने ये किया कि आपको बताया कि कोविड का इरा था, बोर हो रहे थे, तो वो दिमाग में ख्यालात आ रहे थे, हम्म। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हट की तरह का, लोहे के पाइप लेके उनका ठीक है। छोटा सा, ठीक है। उस पे फ्लेक्सें लगा के और उस पे फ्रेश वेजिटेबल का बड़ा अच्छा सा यूनिक सा, वो सब्जी की दुकान नहीं थी लगती, वो एक मॉडर्न हट लगता था। ठीक है। फ्लेक्स का अच्छा डिज़ाइन लगा के स्टार की महंगी फ्लेक्स फ्लेक्स लगाई उस पे, और मार्केट में गए उसकी अच्छी सी टोकरियाँ वगैरह खरीदी। टिपिकल मामला वो नहीं था रखा, उसमें शेल्फ वगैरह बनाए, और साथ क्योंकि दूसरी सब्ज़ी भी लगाई हुई थी, आपका फोकस टमाटर पे है, लेकिन हमने शिमला मिर्च वगैरह और दूसरी सब्जियां भी लगाई हुई जी। थी, हरी मिर्च वगैरह वो भी। लेकिन जाहिर बात है ज़्यादा वो टमाटर, सारी सब्जियां आपके उस स्टॉल में आ रही तो थी, ये हमने आपने खेत के ऊपर लगाया हुआ था या थोड़ा हटके था? ये सड़क खेत के सामने सड़क पे, लेकिन अच्छा। खेत जो है वो थोड़ा सा हट गया था, मतलब खेत और स्टॉल एक दूसरे के को नज़र नहीं थे आते, आप यूँ कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो स्टॉल उधर लगाया हमने, और उस वक्त मुझे याद है कि जिस वक्त हमने स्टॉल लगाया तो 40 रुपए किलो पहले दिन, 40 रुपए किलो जो है वो मंडी का रेट था टमाटर का। अच्छा। ये 40 रुपए किलो वही रेट था कि जब हम मंडी बेचते थे तो हमें इसके 5 रुपए भी नहीं थे मिलते, 4 भी नहीं थे मिलते। ठीक है। तो हमने उस वक्त ये कहा कि जी के हमने 100 रुपये तड़ी लगा दिया वहाँ पे 100 रुपये तड़ी, जो कि 20 रुपये, आधा रेट आपने मंडी से आधा रेट आपने दिया अपने इलाके में। इलाके में। ठीक है। और हमारी सारी तुड़ाई जो है वो कह लें कि 3 से 4 घंटे में निकल गई। यानी कि अभी आपने पहले दिन ही जब लगाया तो 3 से 4 घंटे में ही पहले दिन लोग ले गए आपकी पहले सारी दिन तुड़ाई। लोग ले गए, एक घर में 15-20 किलो तक टमाटर लोग लेके गए। अच्छा, और ये अगर मंडी में 40 का मिल रहा है, तो कामरान साहब, एक आम सब्जी वाला या एक आम करियाने की दुकान पे वो तो फिर इससे ज़्यादा ही आके रेट लगाएगा। जी डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं कि अगर मंडी में 40 रुपये बिक रहा है तो जो करियाने वाले हैं या परचून में वो 60 to 80 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकेगा। हम्म। लेकिन इसमें देखा ये गया है कि फार्मर जो है वो सबसे ज़्यादा पिसता है, और जब वो मंडी में लेके जाते हैं तो वो पिजराई उसे हासिल नहीं होती जिसकी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है मेहनत जो है वो फार्मर कर रहा है, लेकिन जो मिड मैन है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो ले जाते हैं। और ये वही फैक्टर हैं जिनसे दिलबराश्ता होकर जो है वो फार्मर जो है फार्मिंग से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, और दीगर ज़राए जो है उसकी तरफ वो मदबूर हो रहे हैं। कामरान से सिर्फ मेहनत नहीं है, उसने अगर जगह उसने ठेके पे ली है तो उसका ठेका है, उसका यानी जो भी किराया उसका देना पड़ता है जगह का। फिर उसके बाद अगर उसने रिस्क लिया हुआ है, अगर सुंडी या जर्मिनेशन ना हो, बीज गलत हो जाए, सुंडी आ जाए, तो सारा का सारा नुकसान तो ये किसान के खाते हैं। और अल्टीमेटली अगर वो पूरी फसल को पाल के जब वो लेके जाता है मंडी के अंदर, तो उसको फिर वो बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये अगर आपका इस तरह से बिकना शुरू हो गया डे 1 से,
ठीक है, तो फिर आप लोगों को तो बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस, एक रास्ता मिल गया होगा। बस फिर उसमें हमने इसी को फॉलो किया। हमने उस पे मज़ीद इस तरह से किया कि हमने बड़ा सा बोर्ड बना के उसके ऊपर डेली अपडेट कर देनी एक नई प्रिंट करके फ्लैक्स रेट की। ठीक है। तो वो जो मंडी में रेट होता था उससे आधे रेट पे हम दे देते थे, एटलीस्ट ठीक उससे है। कम। तो लोकल उस तरह ये हुआ कि क्योंकि उस पूरे एरिया को 7-8 गांव लगते थे, ठीक है। और वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो हर गांव में 2-3-4 दुकानें थी सब्जियों की। ठीक है। तो वो तकरीबन 8 से 10 दिनों के बाद सब्जियों वालों ने टमाटर रखना छोड़ दिया। तो एक तो उन्होंने छोड़ दिए, तो वो जो आप बता रहे हैं कि 20-25 साल से पठान टमाटर लगा रहे थे आपके हमसाए में, हम्म। तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने 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 भी क्या इस तरह कोई लिया है कदम, या उन्होंने नहीं लिया? उन्हें ये चीज़ समझने में कि हमें इस तरह से बेचना चाहिए मंडी जाने की बजाय, उन्हें ठीक है। तकरीबन 2.5 से 3 माह लग गए। लेकिन 2.5-3 माह बाद उन्होंने भी आपको फॉलो करना शुरू उन्होंने कर भी दिया? फॉलो कर लिया हमसे, तकरीबन आधा किलोमीटर आगे रोड के ऊपर ही उन्होंने भी अपना स्टॉल लगा लिया। उन्होंने मंडी हाँ। माल भेजना छोड़ दिया, क्योंकि उसमें काम ये हुआ था कि वो जो पठान थे वो हमने तकरीबन 4 सब्जियां लगाई हुई थी, ठीक और है। हमारा मेजर पोर्शन टमाटर का था। किसान वो जो थे पठान थे, उन्होंने सब कुछ लगाया हुआ था। ठीक तो है। जिस वक्त हमारा टमाटर का स्टॉल चलना शुरू हो गया, तो शिमला मिर्च हमारे पास अपनी थी, वो हमारे पास अपना थी, हरी मिर्च हमारे पास अपनी थी, इसी तरह से एक और आई थिंक बाड़ू गई इस तरह से, तो वो भी हमारे पास अपना था। तो उसके बाद हम बहुत सारी सब्जी जो है ना, कद्दू और टिंडे और इस तरह की चीज़ें, ये हम पठानों से उठा रहे थे। अच्छा, लेकिन अच्छा पठानों ने भी वो जब आपके स्टॉल पे रखना शुरू कर दी, हमने उन्हें ये क्योंकि कहा अच्छा कि जिस सेल वक्त पॉइंट बन मंडी गया। लेके जा रहे होते हो, हम्म। तो ऐसा करो कि 2-4 शॉपर हमारे पास ड्रॉप कर जाया करो। तो हम पठानों से मंडी के रेट पे लेके, और वो वाली सब्जी थोड़ा सा प्रॉफिट आगे रख के वो हम टमाटर के साथ वो निकाल देते थे। अच्छा कमरान साहब, मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ कि ये मुझे बता रहे हैं कि एक विगे से ये 800 भी उतारते रहे हैं, 800 किलो तक भी, और वो एक दिन में निकलती भी रही है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। प्रोडक्शन ज़ाहिर है, इन्होंने जब बीज के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया और महंगे बीज उन्होंने लिए जिनकी प्रोडक्शन जो थी वो आम जो रवायती बीज से उनसे 3 गुना ज़्यादा थी, तो डेफिनेटली इन्हें फसल तो बहुत अच्छी मिली। लेकिन जब मार्केट में लेके गए हैं तो उन्हें वो पिज़राई हासिल ही नहीं हो सकी। उन्हें 5 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, जबकि उनकी एक्चुअल जो प्रोडक्शन कास्ट है वो उससे बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर ये सेकंड ऑप्शन की तरफ शिफ्ट ना होते तो डेफिनेटली ये जो बिजनेस था उनमें लॉस में ही जाना था। ये तो थोड़ी सी इनकी जो स्ट्रेटजी इसके ऊपर वो सेकंड ओपिनियन के ऊपर जाके जो उन्होंने सेकंड स्टेप किया है उस वजह से बच गया। अदरवाइज तो जाहिर है जो मार्केट में अ, जो रिस्पांस है वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा देखे ना, ये पेरिशेबल आइटम है, क्योंकि कोई गोदाम शाम तो है नहीं जहाँ स्टोर हो जाए, पैक हो जाए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी फैसिलिटी तो नहीं है। क्या अगर एक सिटी में एक ही हो, किसी का माल ख़राब हो रहा हो, तो वो गोदाम में या फ्रोज़न में या कोई भी उसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए पेरिशेबल आइटम को आप करते हैं स्टोर, तो वो तो नहीं है। तो इस वजह से पेरिशेबल आइटम के केस में जो जल्दी ख़राब हो जाती है, आड़ती एक आम किसान को, सादा जो किसान है जिसके रिसोर्सेज कम है, उसे आड़ती फिर अपनी मुंह मांगी कीमत अदा करता है, और जो कि बहुत थोड़ी देता है, और फिर किसान अपनी मेहनत से हाथ धो बैठता है। तो ये तो चलें हमने देख लिया। मुझे आप ये बताइएगा कि ये जब आपने फर्स्ट टाइम किया, तो जब आप सेकंड टाइम किया तो क्या कुछ चीज़ें इसमें जो आपने पहले जाल बनाया था, वो टनलिंग बनाई थी, क्या वो रीयूज भी हो सकती हैं सेकंड टाइम काश्त में, या नहीं हो सकते? देखें, जो हमने जिस तरह से टनल बनाई थी ना, उसे हमने लगाया इस तरह से था, प्लान करके शुरू में, कि हमारा वो जो शॉपर वगैरह उसके ऊपर लग रहा है वो ख़राब ना हो। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मौसम का नहीं पता होता, बारिशें भी होती हैं, आंधी तूफान भी होते हैं, हम्म। तो हमारा ये आप ये कह सकते हैं कि 50% मटेरियल फिर भी ज़ाया हो गया था शॉपर का। ठीक है। लेकिन वो भी रीयूज़ हो गया, क्योंकि आपको पूरा तो नहीं खरीदना पड़ा हम्म। दोबारा। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर था हमारा, वो भी क्योंकि हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए और फिर तीसरा हमारा चला, तो तीसरा हमने किया इस तरह से था कि वो अगली दफ़ा रीयूज़ हो जाए, तो वो भी हमारा सेव हो गया। तो चीज़ें तो काफ़ी जो है वो सेव, इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम आपका खर्चा नहीं होगा। आपका जो खर्चा है ना, जो हर दफ़ा होना है, हम्म। वो है स्प्रे का और खाद का, और ये बहुत बड़ा खर्चा ठीक है। है ये होना, और दूसरी आपकी लेबर है। और इस पे जोर मेरा यही है कि स्प्रे और खाद उस पे स्केड्यूल बना के और बेहतरीन से बेहतरीन डालें, क्योंकि प्रोडक्शन मैटर करती है।
ठीक है। हमारी प्रोडक्शन जो थी वो सारे पुराने काश्तकार आके देखते थे और वो इम्प्रेस हो जाते थे कि जी कि प्रोडक्शन आपने बहुत लिया। और वो सारे ये कहते थे कि जी हम कह रहे थे कि पहली दफ़ा पौधा उगा ही नहीं सकेंगे, तो ठीक है। पढ़े लिखे लड़के हैं, इनका तो काम ही कोई नहीं है, ये ना इन्होंने कभी ज़िंदगी में किया। हाँ, लेकिन प्रोडक्शन देख के वो इम्प्रेस हो गए और एंड में उन्होंने कहा जी कि वाकई ये प्रोडक्शन हम नहीं ले सकते। मैं तो फिर प्रोडक्शन से ज़्यादा जो आपने स्टॉल लगाया मैं उससे इम्प्रेस हुआ, क्योंकि वो आपने एक नॉर्मल कन्वेंशन से हट के आड़ती को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। आड़ती भी एक हमारे सिस्टम का पार्ट है, बहुत सी सहूलत देता है, लेकिन ये जो रेट की गेम है इसमें थोड़ी सी ज़्यादती शायद किसान के साथ ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया आपको, आज आपने हमें टाइम दिया, बड़ी डिटेल में आपने बताया। किसी भी अगर यूज़र का कोई सवाल हुआ, हमारे देखने वालों को कोई सवाल हुआ, तो इंशाल्लाह हम आपको फिर ज़हमत देंगे इसी प्रोग्राम के अंदर। तो कमरान साहब, अवैस साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने का। तो आप प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का आइकन बजा दें अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, मज़ीद वीडियोज़ को। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, हम तीनों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।